कौन है जो मेरी चीजों को छूने की हिम्मत करता है? हाँ, स्टेनवे का पियानो वाकई बेहतरीन है। अपने गंदे हाथ हटाओ इससे। शेन नियंची, तुम्हें हर चीज क्यों छीननी है? ये तो पहले से ही मेरी चीज है, इसे छीनना कैसे हुआ? जब ये चीजें भेजी गई थीं, तभी कहा गया था कि ये सब शाओशुआई ने भेजी हैं। अगर शाओशुआई ने हमें नहीं दी, तो क्या वो ये नई शादीशुदा जोड़ी को नहीं बल्कि तुम्हें देगा? हाँ, ये तो शाओशुआई ने मुझे ही दी है। शेन नियंची, तुम मेरी और यूनर की शादी से जलती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी चीजें छीन लो। बिल्कुल सही दीदी, अब तो तुम जलन से पागल हो गई होगी। तुम्हारे पति न सिर्फ मुझसे शादी करने वाले हैं, बल्कि मुझे भारी दहेज भी देने वाले हैं। तुम जैसी मक्खी ही ऐसे गरीब और चालाक फीनिक्स टाइप लड़कों को पसंद कर सकती हो। मुझे तो इसकी कोई चाहत ही नहीं है। रुको, क्या तुम अभी भी मुझे पैसे नहीं लौटाने वाली हो? तुम्हारे पास दहेज देने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं, मैं तो घर के ही पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि लू भाई के तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे? ओह, ऐसा है क्या? पेयर, मेरी दहेज की सूची ले आओ। मुझे अपनी दहेज की चीजें गिननी है। मैं तो मालकिन हूँ। अरे रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो, तुम्हारे पांचवे भाई ठीक तो है ना? मुझे गरीब समझते हो? ऐसा नहीं है। वो स्टेनवे पियानो है, बहुत महंगा है। ठीक है, याद रहेगा। तुम मत खरीदना, वो पियानो बहुत महंगा है। मेरा स्टेनवे। छोटे साहब, मेरा नया पियानो शेन नियंसी को भिजवा दो। रुको जरा, कमांडर द्वारा दिया गया म्यूजिक बॉक्स भी, रिकॉर्ड प्लेयर और बाकी छोटी चीजें भी साथ भेज दो। ठीक है। लू भैया, क्या ये सब तुमने मुझे दिया है? ये तो छोटे साहब ने हमें शादी की बधाई के तौर पर पहले ही भेज दिया था। बहुत सुंदर है। कोई है? किसकी हिम्मत है मेरी चीजों को छूने की? किसकी हिम्मत है मेरी चीजों को छूने की? हाँ, स्टेनवे का पियानो वाकई अच्छा है। अपना गंदा हाथ हटाओ इससे। अरे शेन नियंसी, आखिर तुम्हें हर एक चीज क्यों चाहिए? ये तो पहले से मेरी चीज है, इसे छीनना कैसे कह सकते हो? जब ये चीजें भेजी गई थीं, तभी कहा गया था कि ये सब छोटे साहब ने भेजा है और छोटे साहब ये हमारे इस नवविवाहित जोड़े को दे रहे हैं। क्या वो तुम्हें देंगे? हाँ, ये तो छोटे साहब ने मुझे ही दिया है। शेन नियंसी, मुझे पता है कि तुम मेरी और यूनर की शादी से नाराज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूनर की चीजें जबरदस्ती ले सकती हो। हाँ दीदी, अब तो तुम जरूर जल भुन रही होगी। तुम्हारे पति न सिर्फ मुझे शादी के लिए चुन रहे हैं, बल्कि मुझे भारी दहेज भी दे रहे हैं। तुम जैसी मक्खी को ही ऐसे गरीब और घटिया फीनिक्स टाइप लड़के पसंद आ सकते हैं। मुझे तो ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ये गलत है। तुम पर तो अब भी मेरा कर्ज है, फिर उसे दहेज देने के पैसे कहाँ से आए? ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं, मैं तो घर के ही पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि लू भाई के तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे? ओह, ऐसा है क्या? पैर, मेरी दहेज की सूची ले आओ। मुझे अपनी दहेज की चीजें गिननी है। मैं तो मालकिन हूँ। अरे रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो, तुम्हारे पांचवे भाई को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? दीदी, कमरे में कुछ भी नहीं बचा है। लू जाओ, तुम्हारे कहे अनुसार घर का जो भी पैसा था, वो सब मेरी दहेज पर ही खर्च हो गया है। तुम तो अब शादी करके आ ही चुकी हो, तो दहेज तो मेरा ही हुआ ना, फिर मैं उसे अपनी मर्जी से क्यों नहीं खर्च कर सकता?
दहेज तो बस थोड़ी सी चीजें ही हैं। क्या इसके लिए इतना हंगामा करना जरूरी है? अब लू भाई तो यानचेंग के वो शख्स हैं जिन्हें सब अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं भी यानचेंग के सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। अगर तुम हमें नाराज करोगी तो समझो पूरे यानचेंग के लोगों को नाराज कर रही हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग यानचेंग के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। शाओशुआई, शाओशुआई, उन्होंने न सिर्फ मेरा पियानो छीन लिया बल्कि मेरा सारा दहेज भी खर्च कर डाला। वो पियानो तो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था। क्या सच में वो शेन नेंसी को दिया था तो मैं ये तोहफा किसी और को क्यों दूं? क्या मुझे तुम्हें इसकी सूचना देनी चाहिए? अधीनस्थ होने के नाते मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत है। एक तरफ तलाक की तैयारी, दूसरी तरफ सारा दहेज खाली करने में लगी हो। गुरुजी, मैं योजना बनाऊंगा और हिसाब रखूंगा। आखिर किस हक से दूं? मुंह से कहने का कोई भरोसा नहीं। एक उधारी का पर्चा लिखो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। पेयर, हाँ। ले जाओ। रुको जरा, उधार लेकर ब्याज न देना कहाँ का नियम है? मेरा दहेज पूरे 2 लाख का है। तुमसे सिर्फ 20,000 ब्याज ले रही हूँ। ये कोई ज्यादती तो नहीं है? शेन नेंसी, तुम हद से आगे मत बढ़ो, ठीक है? एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड होकर इतनी शर्मनाक हरकत की है। मुझे लगता है 20,000 रुपए काफी नहीं है। कम से कम 1 लाख तो बनता है। तुम्हें और कुछ जोड़ना है क्या? नहीं, बस मेरा पियानो मेरे कमरे में रख देना, बस इतना ही। शिनियंसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाओशुआई, आज के लिए धन्यवाद। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, तुम्हारा जो पियानो है वो एक दोस्त ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। तुम ज्यादा मत सोचो। ओह, मैंने तो कहा था। मैंने कल ही अपने दोस्त से बात की थी और आज ही मिल गया। मुझे लगा था कि शायद मिस और सर ने किसी को भेजा है। सूचना आई है कि आप और दामाद जी से मिलने के लिए तुरंत आ रहे हैं। पिताजी मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन शेन मिस क्यों इतनी खुश नहीं लग रही है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने पिताजी को यह बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या छुपा रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। ये बिल्कुल सच नहीं है। यंग मार्शल, देर हो रही है। आप पहले वापस जाइए। इतना काफी नहीं? काफी देर हो चुकी है। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम बहुत समय से इंतजार कर रही हो? आप छड़ी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके पैर में चोट लगी है। सब खत्म हो गया। श्रीमान, हे स्वामी और युवती, वह अब देख नहीं सकती। क्या? कीमती बेई की बेटी शादी के ठीक 1 महीने बाद अंधी हो गई। 1 माह। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। मेरी बेटी को तो पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। अप्रत्याशित। इसे हाल ही में डाउनलोड किया गया था। पापा, मैं आपसे कह रही हूँ, उदास मत होइए। मेरी आंखें अचानक से अंधी नहीं हुई, बल्कि रोने से हुआ है। क्या? रो रो कर अंधी हो गई? लू झाओ के साथ क्या हुआ? तुम इतनी दुखी हो गई कि तुम्हारी आंखें भी रो रो कर अंधी हो गई? हाँ पापा, वो लू झो ही था। मैं उसे शहर में देखने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास अपना परिवार है। 10 साल पहले उसने लू झाओ के लिए इतनी गहरी भावनाएं रखी कि अपनी आंखें भी रो रो कर अंधी कर लीं। बोफू, यही लू झाओ है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। लू झाओ के पास हमेशा परिवार रहा है। उसने दूसरी पत्नी भी रख ली और पैसे पानी की तरह बहाता है। मुझे तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारी बेटी का दहेज भी खर्च कर रहा है। क्या उस कमीने ने मेरी बेटी के दहेज का इस्तेमाल अपनी रखैल नियांसी का खर्च उठाने के लिए किया? वह तुम्हारे दुख के लायक नहीं है। मैं तुम्हें अब भी उससे मिलवाने ले जा रहा हूँ ताकि हम तलाक ले सकें। पापा, आखिरकार लू झाओ खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। सैन्य विवाहों को तोड़ना आसान नहीं होता। उस सेक्शन चीफ की परवाह कौन करता है? अगर हमारे परिवार का सहयोग न होता तो क्या वह आज इस मुकाम तक पहुंच पाता? हमें तलाक लेना ही होगा। मैं इस क्षेत्र में कुछ चीजों में मदद कर सकता हूं।
तुम किस हक से सब कुछ उसे दे रही हो? लू जेंग, क्या तुम्हें अब भी उसके लिए कोई भावना है? मैं तो बस शाओ शुआई के सामने दिखावा कर रही थी। भला मैं सच में दहेज उसे कैसे दे सकती हूँ? उस कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए, वह कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब मुझे वह उधारी का कागज नहीं चाहिए। तुम सीधे मुझे पैसे दे दो। मैंने जिस बेटी को प्यार और सुरक्षा दी, वह तुम्हारे लिए इतना रोई कि उसकी आंखें तक खराब हो गईं। शुरू में भी मैंने ही तुम्हें सेना में जाने के लिए समर्थन दिया था। ऊपर नीचे सब जगह तुम्हारे लिए संबंध बनाए, तभी तुम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हो। क्या तुम मेरी बेटी के साथ और मेरी शेन परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए किए गए सब कुछ के साथ न्याय कर रहे हो? ससुर जी, शुरू में तो आपकी बेटी ही जिद करके मुझसे शादी करना चाहती थी और पैसे भी आप लोगों ने खुद देने की पेशकश की थी। अब आकर यह नाटक कर रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि शेन नियंसी यूनर से जलती है? वह तो अंधी है, मैं उसे दूसरी पत्नी बनने दूं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, मेरी बात सुनिए, आप किसी को मारिएगा मत। माँ, आप भी मत मारिए। मत मारो। मत मारो, मत मारो, नहीं तो किसी की जान चली जाएगी। जल्दी करो, जल्दी। मत मारना बंद करो। शेन जेंगहाई, मैं अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख हूं। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? बहुत जल्दी तुम यह नहीं रहोगे। मैं अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख हूं। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? बहुत जल्दी तुम ये नहीं रहोगे। चाचा, इसका क्या मतलब है? लू जोंग, तुम तो अपना घर का मामला भी ठीक से नहीं संभाल सकते। मुझे लगता है कि तुम विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं हो। घर का मामला ठीक से संभालना चाहते हो तो तलाक के समझौते पर दस्तखत करो। पहले के 50 लाख, 20 लाख दहेज और 10 लाख ब्याज, कुल मिलाकर 80 लाख। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो अपनी दोनों प्रॉपर्टी मेरे नाम गिरवी रख दो, फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शेन नियंसी, जो पैसे एक बार दे दिए, उन्हें वापस मांगने का क्या तुक है? तुम मेरे पैसे लेकर अपनी मोहब्बत निभा रहे हो, है ना? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लू झाओ अपनी जगह बचाना चाहता है, तो जल्दी से दस्तखत कर दो। शाओशुआई, और कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त है, नाम है 11। उसने सुना है कि मिस शेन तलाक लेने वाली हैं, तो वो आपको प्रपोज करना चाहता है। ओह, तुम्हारा दोस्त इतनी जल्दी खबर रखता है ना? हाँ। सामने दूध है पर पीता नहीं, क्या बेवकूफी है। अफसोस, समुंदर अब भी उसी का है, वरना मैं दिखावा करना छोड़ देती। वैसे घर में 2 और लोग हैं जिन्हें संभालना है। अंधा बनने का भी फायदा है। ठीक है, उसे एक मौका देती हूँ, देखते हैं वो क्या करता है। असल में तो मैं इसी बहाने उससे शादी करना चाहता था, पर उल्टा ही हो गया। छोड़ो, इस बार हरकत कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। युआनचेंग के लोग अब शक करने लगे हैं। हालांकि ये भी ठीक ही है, हमें उसे किसी भी कीमत पर इसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए। वो तो तलाकशुदा औरत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? माँ, वह परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने जरूर वापस आएगा। लू झाओ से शादी करते समय वह अपने साथ बड़ी रकम लेकर आया था। अब तुम वापस आकर मेरी चीजें चुराने की हिम्मत कर रहे हो? मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। लू झाओ अपना पद बरकरार रखना चाहता था। इस पर जल्दी से हस्ताक्षर कर दें। भाई लू, शिनियानसी, मेरे पास दोबारा घुटने टेक कर भीख मांगने मत आना। ईच! अपने फिंगरप्रिंट छोड़ना ना भूलें। ठीक है, अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। वैसे तुम्हारे भले भाई के पास एक पैसा भी नहीं बचा है। क्या आप अब भी उसके साथ रहने को तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि यूनेर भी आपकी तरह ही घमंडी है? मैं अमीर हो जाऊं या गरीब, वह मेरे साथ ही रहेगा। मैंने
हमेशा सिर्फ भाई लू से ही प्यार किया है, न कि अपनी बहन की तरह पैसे की दीवानी हूँ, है ना? तो फिर मैं तुम्हें दोनों को शादी की शुभकामनाएं देती हूँ। अरे, आज आपकी बड़ी मदद के लिए बहुत धन्यवाद शाओशुआई। शेन साहब, आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस यूं ही मदद कर दी। चूंकि मिस शेन का तलाक हो गया है, क्या आप उसके लिए अगला रिश्ता ढूंढने पर विचार करेंगे? मैं अगला रिश्ता नहीं ढूंढूंगा। मेरी बेटी है न्यांसी, मैं उसे खुद पाल सकता हूं। मेरे साथ हैचिंग वापस चलो। शेन न्यांसी। हे, माँ का स्वागत है। तुम नौकर हो, बगावत करने की सोच रहे हो क्या? तुम मुझे क्या कर लोगे? मैं तो बस दूसरी मालकिन के लिए सफाई कर रही थी। कहीं ये हवेली गंदी ना हो जाए, है ना शेन नियांसी? मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अफसोस, उसकी चालें देख न सका। शेन की दूसरी मालकिन भी चालाक है, उस पर नजर रखो। हाँ। दीपक कहाँ है? हमें हाइचिंग में गश्त किए हुए काफी समय हो गया है ना? एक महत्वपूर्ण सैन्य गढ़ होने के नाते हाइचेंग को निश्चित रूप से आपकी नियमित गश्त की आवश्यकता है। मिस शेन अभी अभी सियोल पहुंची हैं, क्यों ना हम उनसे मिलने जाएं? चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं चलता हूं। नन्हा चूजा, नन्हा चूजा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस युवती पर पानी फेंकने की? बड़ी मिस घर लौटते समय धूल धक्कड़ से भरी हुई थी। मैं तो बस आप सबकी जगह उनकी धूल साफ कर रही थी ताकि यह हवेली गंदी न हो जाए। दूसरी माँ काफी समय से नहीं मिली, लेकिन आपका गुस्सा तो और भी बढ़ गया है। गुस्सा बढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ब्याही हुई बेटी और फेंका हुआ पानी एक जैसे होते हैं। एक बार जो फेंक दिया फिर वापस नहीं आ सकता। अरे बाप रे, मैं ये कैसे भूल गया कि तुम अंधे हो और देख नहीं सकते। दूसरी चाची सही कह रही हैं, लेकिन अगर आप पानी गिरा भी दें तो वह वाष्पित होकर आकाश में उड़ सकता है। ये फिर से गिर भी सकता है ना दूसरी चाची? यांसी, क्या तुम्हें वापस आने की आदत पड़ रही है? हाँ, ये एक आदत है। परिवार के पैसों का इस्तेमाल उसकी सहायता के लिए करें। ये तो निश्चित रूप से शेन शिजोंग की आपकी बहन के बारे में बात करने की आदत है। ओह महोदय, शिजेंग अपनी स्पष्टवादिता और बेबाकी के लिए जाना जाता है। कृपया उसे नजरअंदाज करें। नियांसी, तुम घर में जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो। हमारे घर में सबसे ज्यादा जो चीज है वो है पैसा। तुम्हें पालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा घर है, तो जाहिर है मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन रहूंगी। पापा, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। पहले तुम्हें 1000 दयांग दे देता हूँ, काफी है या नहीं? थोड़ी देर में मैं नौकर को तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगा। काफी है, काफी है, धन्यवाद पापा। वैसे भी मैं अभी 2 नई छिपाव सिलवाने की सोच रही थी। तुम्हें खुद कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं अभी किसी को बुलवाता हूँ जो तुम्हारे नाप से सबसे महंगी वाली सिलवा देगा। पापा, इतनी जल्दी मत करो। पापा कल बाहर काम से जा रहे हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। तब तक ये शेन परिवार तो हमारे ही कहने पर चलेगा। मैं तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सेक्शन चीफ हूं। तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लू सेक्शन चीफ कौन नहीं जानता? अब आपके पास सिर्फ सेक्शन चीफ का नाम है, असली ताकत तो नहीं। मेरी मानिए, आप तो जल्दी घर जाकर अपनी उस हसीना के साथ वक्त बिताइए। एक झुंड मौके के हिसाब से रंग बदलने वाले लोग हैं ये सब। अब तो जियांग जिनचुआन ने मेरी असली ताकत छीन ली है। सख्ती से दंडित किया जा रहा है। उधर फिर से भरोसे के लिए ईमानदारी दिखानी होगी। अगर शेन नियंसी ना होती तो ये सब ऐसा कैसे हो गया? लू झाओ, बदला लेना चाहते हो? मुझे बताओ, आखिर बदला लेने से तुम्हारा असल में मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो कि किसी औरत को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका क्या है? मैं तुम्हारी और शेन नियंसी की सुहागरात करवा सकती हूँ, जिससे सब कुछ हो जाएगा और वह अपमानित होकर मजबूरन तुम्हारी छोटी बीवी बन जाएगी। उस वक्त तुम उसे जैसे चाहे वैसे सता सकते हो। हाँ आंटी, मैंने देखा है। तुम न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है। तो फिर मुझे मजबूरी में इसे स्वीकार करना ही होगा।
पूरे दिन कपड़े नापे, बहुत थक गई हूँ। हेर, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? तुम्हारी खुशबू से। मेरी कौन सी खुशबू? नियंसी, क्या तुम अंदर हो? यहां तो काफी चहल पहल है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। नैन्सी, मुझे पता है तुमने पहले जो भी किया वो सब चियूनर की गलती थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। तुम्हारा दिल पिघल गया है। मेरा दिल किस बात पर पिघल गया? कहीं तुम जल तो नहीं रहे? क्या चाहो तो मैं तुम्हें एक चुंबन दे दूं, ताकि तुम्हें तसल्ली मिल जाए। नैन्सी, नैन्सी, मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। नैन्सी, नैन्सी, क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रहा हूं। दरवाजा क्यों बंद है? ये कैसी आवाज है नियंसी? नियंसी, ये कौन सी आवाज है? घबराओ मत, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अभी कुछ अनहोनी होने वाली है। इसका क्या मतलब है? आधी रात को सुलह करने कौन आ सकता है? अगर दूसरी माँ ने नहीं भेजा तो और कौन होगा? मुझे लगता है दूसरी माँ चाहती है कि वह यहाँ आकर मेरे नाम को बदनाम कर दे। नियंसी, मैं अंदर आ रहा हूं। अरे देखो, अंदर कोई और भी मौजूद है। शेन, नैन्सी, मैं तुझे मार डालूंगी, नीच इंसान। यही मर जा, हरामी। अरे अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा उसके लिए कोई लगाव नहीं बचा। वक्त आ गया है, बस शेन नियंसी और लू जाओ को आधी रात को मिलते हुए पकड़ना है। अब उसे शादी करनी ही होगी। जैसे ही शेन नियंसी वापस लू परिवार में आ जाएगी, शेन परिवार की सारी संपत्ति पूरी तरह मेरी हो जाएगी। वहाँ कौन कुत्तों की तरह भौंक रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि आधी रात को किसी के घर में घुसना बहुत बदतमीजी है, हरामी? ये सब क्या हो रहा है? अरे दूसरी माँ, मैं तो बस अंगड़ाई ले रही थी। आप मुझ जैसे अंधे से तो नाराज नहीं होंगी ना? अरे दूसरी माँ, आप आधी रात को मेरे सामने एक नंगे आदमी को क्यों ले आई? शेन नियंसी, तुम अब भी नाटक कर रही हो। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो, ये आदमी आखिर कौन है? भाई है, मैं अंधी हूँ, देख नहीं सकती। ये लू जाओ है। लू जाओ। क्या यह वही मेरा घटिया एक्स हस्बैंड नहीं है जो सिर्फ औरतों के सहारे ऊपर चढ़ता है? ये यहाँ कैसे है? ये शेन परिवार तो बहुत सख्त पहरे में रहता है। जरूर किसी ने जानबूझकर इसे अंदर आने दिया है। पैन आंटी, मेरे लिए पता करो कि आखिर इसे अंदर किसने आने दिया। तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? साफ साफ तो तुम ही हो। कितना घटिया है। आखिर तुम एक औरत होकर भी। आधी रात को तुम्हारे कमरे में एक नंगा आदमी है और इतने लोग देख भी रहे हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग सोचेंगे कि हमारी शेन परिवार की बड़ी बेटी का निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम लू झाओ से दूसरी पत्नी बनकर शादी कर लो। सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा। और फिर तुम्हारा और लू झाओ का रिश्ता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शुरू में तलाक भी सिर्फ तुम्हारे गुस्से और जलन की वजह से हुआ था। क्या यह सही मौका नहीं है? सुनिए आंटी, सच तो ये है कि हर औरत किसी की दूसरी पत्नी बनना नहीं चाहती है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम लोग जल्दी से मेरे कमरे से निकल जाओ। मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप लेनी है। रुको, तुम इतनी जल्दी सोने क्यों जा रही हो? कहीं तुमने कोई गैर मर्द तो नहीं छुपा रखा है? अच्छा शिनिन्स,
तुम तो बड़ी चालाक निकली। छुप छुप कर इतना मजा कर रही हो, एक साथ दो के साथ। अगर पापा को पता चला तो शायद तुम्हें घर से निकाल देंगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस ब्यूटी स्लीप लेना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहूंगी कि इस पर्दे के पीछे कौन सा मर्द छुपा है। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम जल्दी चले जाओ, थोड़ी देर में दूसरी माँ और बाकी सब लौट आएंगे। तुम किसी दिखने वाली जगह पर मत छुपना, वरना मुझे परेशानी होगी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर और कोई बात नहीं है, आप दोनों कृपया वापस जाएं। शेन नियंसी, आज तुम और लू झाओ का रिश्ता पूरी तरह से तय हो गया है। चाहे जो हो, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उसे मंदिर में बंद करो, शुभ मुहूर्त में शादी करवा देंगे। ऐसा मत करना, कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। चलो चलते हैं। मुझे छोड़ दो, तुम जल्दी जाओ। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। शेन नियंसी, तुम यहीं ठीक से रहो। भाई तुम मत जाओ, दीदी कुछ देख नहीं पा रही है। लगा था तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, पर निकला यही। क्या मुझे दिखता नहीं? मुझे कैद करना नामुमकिन है। कितनी जल्दी भाग गई। मौसी बहुत निर्दयी और चालाक है। मालिक के जाते ही मिस पर शादी का दबाव बनाने लगी ताकि वो जायदाद के लिए न लड़े। धीरे बोलो। याद है चूनाह ने कहा था कि मौसी ने मालकिन को मरवाया और उनका परिवार खत्म कर दिया। मालकिन को मरवाया? माँ ने तो फांसी लगाई थी ना। सच में मालकिन के दिन याद आते हैं। जब से मौसी ने उन्हें जहर दिया, हम नौकरों की हालत खराब हो गई है। अफसोस हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हम मालकिन के लिए इंसाफ भी नहीं दिला सकते। अब तो मिस के लिए भी कुछ कहना मुश्किल है। चलो चलो यहाँ से। आज शाओ शुआई ने यानचेंग के लोगों के साथ खाने की बैठक हुई हुआंग रेस्तरां में तय की है। ठीक है, मैं कल सुबह बंदरगाह पहुंच जाऊंगा। सिर्फ डायरेक्टर झांग को ही जगह पता है। हमें उनका भरोसा जीतकर नक्शा हासिल करना होगा, तभी योजना सफल होगी। तब तुम्हारा साथ चाहिए होगा। शाओ शुआई, बुरा हुआ मिस शी को उठा लिया गया है। सुना है लू विभागाध्यक्ष उन्हें जबरन रखैल बनाएगा। उसकी इतनी हिम्मत। शाओ शुआई, आज की दावत बेहद महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप अच्छे से विचार करें। गाड़ी चलाओ, वापस हुई हुआंग रेस्तरां चलो। जी। मुझे लगा माँ बीमार थी, पर असल में उन्हें जहर दिया गया था। मेरी न्यांची कितनी सुंदर है। आगे चलकर तुम्हें जरूर कोई अच्छा और मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा मम्मी की छोटी प्यारी बच्ची ही रहना चाहती हूँ। अब से निगल लो। अगर माँ नहीं रही, आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। माँ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह घर छोड़कर नन बन गई क्योंकि वह तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी। माँ, अब कहाँ जा रहे हैं? इसका क्या मतलब है? माँ, माँ क्या हुआ? माँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? माँ, क्या हुआ आपको? माँ। माँ, आपकी बेटी आज्ञाकारी नहीं है। अब जब मुझे तुम्हारी मौत का कारण पता चल गया है, तो मैं सबूत जरूर ढूंढूंगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। शेन नियांसी, तुम कैसे यहाँ अंदर? भाई बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया आंटी से कह दो कि मुझे शादी के लिए मत भेजें, ठीक है? ऐसा सोचना भी मत, जल्दी जाओ। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन तुम्हें देख नहीं सकती है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चल सकते हो? अगली बार परेशानी होगी। सहारा दो। भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम फिर से शरारत कर रहे हो। बहन देख नहीं सकती। भाई, अरे क्या हुआ? किसने ये करने की हिम्मत की? ये लियान जी है। ये लियान जी है। मुझे कपड़े देखने ले चलो। मैं चलो हम चलते हैं, हम चलते हैं। धीरे चलो, धीरे चलो।